भारतीय रेलवे नेटवर्क से कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। आप जानते हैं कि हमारे संस्था तथागत बुद्ध का जो सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म हुआ, लुम्बिनी सम्यक संबोधि प्राप्त है। यही बोध गया कि पवित्र धरती पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर। बौद्ध संगठनों की समन्वय समिति की ओर से जो कार्यवाही की गई है, इस कार्यवाही की जानकारी आपको दी जाएगी और ये जानकारी तो स्वयं अपने अभय रतन बहुत जी देंगे। और इसमें कोई अपूर्ति रह जाती है या आपके ख्याल में कोई सुझाव आता है तो आप सुझाव बेधड़क आप अपनी हाथ ऊंचा करके बता देंगे, तो आप इधर आके बता सकते हैं। लेकिन आप स्टिक टू योर एजेंडा ओनली, बात की बात हमें करेंगे। मैं अभय रतन जी को निमंत्रित करता हूं कि इस विषय में जानकारी दें। अभय रतन बहुत जी। श्रद्धेय सभापति डॉक्टर यू संधा मुनि महाथेरो, राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में आए सभी बौद्ध प्रतिनिधिगण, सबको मेरा नमो बुद्धाय वंदन। जैसा कि एजेंडा आप लोगों ने देखा, सभी लोगों के हाथ में है। एजेंडे के मुताबिक हमने वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री को अपना आवेदन भेजा और उसमें हमने लिखा, वो मैं आपको बताता हूँ। देशी विदेशी पर्यटकों की सुविधा हेतु गोरखपुर रेलवे जंक्शन से भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर एवं जन्म स्थली लुम्बिनी नेपाल को तक रेल मार्ग बनाने हेतु ये हमने उनको सब्जेक्ट दिया और मैंने सब्जेक्ट में उनको प्रोजेक्ट भी बना कर दिया। प्रोजेक्ट में स्पष्ट हमने दिया कि जनहित में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण स्थल कुशीनगर, कपिलवस्तु तथा नेपाल से स्थित लुम्बिनी है, जो बौद्धों एवं हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये तीनों तीर्थ स्थल निम्न कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित तीनों महत्वपूर्ण स्थान कुशीनगर, कपिलवस्तु तथा नेपाल में स्थित लुम्बिनी है, जो बौद्धों और हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये तीनों तीर्थ स्थल निम्न 3 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। लुम्बिनी नेपाल, जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था सिद्धार्थ के रूप में। दूसरे नंबर पर कपिलवस्तु है, जो भगवान बुद्ध का राज परिवार का अपना पैतृक घर है, जहाँ पर तथागत बुद्ध का लालन पालन हुआ और काफ़ी वर्षों तक वो अपने जीवन के प्रथम वर्षों में रहे। कुशीनगर उत्तर प्रदेश भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। वह पवित्र स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने जीवन की अंतिम सांस ली, इसलिए ये तीनों स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं। उपरोक्त तीनों स्थलों पर प्रतिवर्ष लाखों देशी विदेशी पर्यटक दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनको आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ रेल का साधन नहीं है। से जोड़ दिए जाएं तो समस्त देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए इन तीनों तीर्थ स्थलों का दर्शन करना बहुत ही सुगम और सुविधाजनक हो जाएगा। इसके साथ ही इस क्षेत्र की रहने वाली जो आम जनता है, उनका भी आना जाना सुगम हो जाएगा। इसलिए रेल मार्ग के बनने से देश में करोड़ों रुपए की राजस्व की प्राप्ति भी भारत सरकार को होगी। ये हमने उसमें स्पेशल सुझाव दिया। इस संदर्भ में हमारा कहना है कि गोरखपुर रेलवे जंक्शन को पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण महानगर है। यहाँ गुरु गोरखनाथ का भव्य मंदिर भी है।
जो हिंदुओं का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भारत सरकार को इन तीनों पर्यटन तीर्थ स्थलों को गोरखपुर रेलवे जंक्शन से जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हमने ये भी उनको प्रोजेक्ट में दिया कि गोरखपुर रेलवे जंक्शन से पडरौना रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन है, ऑलरेडी बनी हुई है, जिसे कुशीनगर को जोड़ने के लिए मात्र 20 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी। ये हमने उनको पहला प्रोजेक्ट में सुझाव में रखा कि पडरौना तक रेलवे स्टेशन गोरखपुर से है, अगर पडरौना को कुशीनगर तक बढ़ा दिया जाए तो 20 किलोमीटर ही हमें ज़मीन की ज़रूरत है, अधिग्रहण करना है किसानों से, और रेल लाइन बिछा दी जाएगी। दूसरा हमने गवर्नमेंट को रखा कि गोरखपुर रेलवे जंक्शन से नौगढ़ तक रेलवे लाइन बनी हुई है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन तक नोट कर लें, अगर जिनको जानकारी नहीं है तो अपनी डायरी कलम सबको दिया है। हमने सभी को रजिस्ट्रेशन फाइल में डायरी और कलम दिया है। आप लोगों को जानकारी हो, लिखो, क्योंकि आगे आपको भी जिन लोगों को लुम्बिनी नेपाल उधर जाना होता है तो लिख लो। गोरखपुर रेलवे जंक्शन से नौगढ़ तक रेलवे लाइन है। नौगढ़ से लुम्बिनी नेपाल वाया कपिलवस्तु तक मात्र 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर लाइन बिछानी पड़ेगी, जिसके लिए नेपाल बॉर्डर से लेकर लुम्बिनी तक नेपाल सरकार से हमें स्वीकृति और मैत्री सहयोग लेना होगा। क्योंकि जब हम नेपाल में घुसेंगे तो हमें वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, वहाँ की सरकार से मैत्रीपूर्ण समर्थन और परमिशन की ज़रूरत होगी। इसके बाद तीसरा जो हमारा सुझाव था, गोरखपुर रेलवे जंक्शन से कुशीनगर के लिए एक विकल्प यह भी है कि सरदार नगर से हेतमपुर तक पूर्व में श्रेणी 6 की ज़मीन, सरकारी ज़मीन बनी ट्राम्बे रेलवे लाइन, एक अंग्रेजी ज़माने में ट्राम्बे रेलवे लाइन बिछाई। इस पर गवर्नमेंट ने जो है अब प्लान को सैंक्शन करते हुए इन्होंने कपिलवस्तु का सर्वे किया। रेलवे लाइन कपिलवस्तु कैसे, और कपिलवस्तु के बाद श्रावस्ती का भी प्रोजेक्ट उसमें आया। श्रावस्ती में एयरपोर्ट का भी है, एयरपोर्ट की हवाई अड्डा और रेलवे लाइन का भी है, क्योंकि वो आप बताएंगे श्रावस्ती के बाद में जो क्या नाम उसका, बलरामपुर जंक्शन में रेलवे लाइन है। तो हमने उसको ये कहा कि बलरामपुर को से उसको जोड़ते हुए आगे उसको बढ़ाइए। तो उन्होंने पूरा सर्वे किया गवर्नमेंट ने, और इधर भी सर्वे हुआ, तो दोनों लाइन सेक्शन हो गई। और सबसे पहले जो उन्होंने किया, कुशीनगर रेलवे लाइन सबसे पहले पास कर दी, और उसका टेंडर भी हो गया, पैसा भी दिल्ली से सेंक्शन होकर चला गया। और उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट भेजा, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मंडल ने 16 अप्रैल 2019 को पडरौना से कुशीनगर व रास्ता गोरखपुर के बीच पड़ने वाले स्टेशनों की संख्या 8 है। 8 स्टेशन बनेंगे, और उन स्टेशनों में सबसे पहले पडरौना, पथरदेवा, कुशीनगर, हेतमपुर, हाटा, रामपुर, रोहरना, चेंचरा और सरदार नगर। ये जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा परियोजना सूचना बिल्कुल स्वीकृत हो गई, और इसका सर्वे भी 1800 करोड़ रुपया वो भी क्लियर हो गया। और अब रेल लाइन बिछाने का काम भी आगे की ओर प्रगति में है, और ज़मीन का अधिग्रहण का काम भी हो रहा है। ये जो काम है, ये हमने अपने पूज्य भिक्षु संघ कुशीनगर के जो हमारे पूज्य भिक्षु भदन डॉक्टर वो भदन जो है बनते ज्ञानेश्वर जी महाथेरा जी, उनके सानिध्य में रहकर हमने ये काम 2014 से लेकर 2020-21 तक ये किया है। आगे हमने रेल मंत्रालय को कहा है कि कुशीनगर को जंक्शन बना दिया जाए और इसको बटनी जंक्शन से जोड़ दिया जाए, जिससे पूर्वोत्तर भारत से आने वाली कलकत्ता है, और ये हावड़ा है, और ये पटना से जाने वाली गाड़ियाँ कुशीनगर आएँ, और कुशीनगर से गोरखपुर जाएँ, और गोरखपुर से सीधे नई दिल्ली, जो है नई दिल्ली टू कुशीनगर वाया पटना हावड़ा सीधे गाड़ी, एक ही ट्रेन से हम लोग कुशीनगर गोरखपुर लुम्बिनी का पूरा जो सर्किट है वो कवर हो। तो ये हमारा जो है महत्वपूर्ण काम अभी तक हो पाया है। इसके लिए मैं आप लोगों का के सहयोग का और अपने परम पूज्य भिक्षु संघ का मैं बहुत आभारी रहूँगा कि उनके सानिध्य में रहकर ये काम मैंने अभी तक अपने प्रयासों से, अपने साथियों के प्रयासों से, अपने पूरे जो कैबिनेट है मेरा, बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का रमेश वेंकर बौद्ध जी जो हमारे हैं, एडवोकेट RR गौतम सुप्रीम कोर्ट, भाई
जो है शक्ति राजन जी, और हमारे बीच में जो हमारे गुरु परम पूज्य भजन सत्यपाल महाथेरो जी, जिनका 4 मई को देहांत हो गया, अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र बुद्ध गया के वो चेयरपर्सन थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 35 साल तक प्रोफेसर रहे। 20 साल तक उनके सानिध्य में रहकर मुझे भी काम करने का मौका मिला। प्रबुद्ध जगत मैगजीन जो नई दिल्ली से चंद्रपाल सैलानी मेंबर पार्लियामेंट नई दिल्ली अलीगढ़ और मैं निकालता था, तमाम एमफिल और पीएचडी वालों का जो थीसिस है वो मैं उसमें प्रकाशित करके करता रहा। तो 20 साल तक सत्यपाल माथेरा जी के सानिध्य में काम किया। उनके ही मार्गदर्शन में ये जो कोऑर्डिनेशन है, रिटायरमेंट उनका जब हुआ तो उन्होंने कहा, बेटा बौद्ध दर्शन में आज तक भारत में किसी भी एमपी ने, किसी भी संगठन ने काम नहीं किया। मैं चाहता हूँ रिटायरमेंट के बाद आप बोध गया की धरती पर चले और मैं रहने के लिए कमरे दूंगा, ऑफिस दूंगा, और मेरे सानिध्य में रहकर आप ऐसा कुछ काम करिए जो बौद्ध दर्शन का काम बढ़े। तो मैंने कहा, गुरुजी मैं कोई संस्था कमेटी नहीं बनाऊंगा, मैं एक काम कर सकता हूँ कि जो भिक्षु संघ है, विद्वान भिक्षु संघ है, उनको जो एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो पत्रकार हैं, जो अध्यापक हैं, उनको मैं एकजुट करके एक कोऑर्डिनेशन समिति बना सकता हूँ। और वो कोऑर्डिनेशन समिति भारत के तमाम एमपीओ को भी जोड़ेगी और तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी और जोड़ करके ये काम आगे चलेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। और उसके लिए जब वो काम शुरू हुआ 17 मार्च 2013 को पहली बैठक में ही ये सब गठन हो गया और उसके बाद बम ब्लास्ट हो गया, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। कई भिक्षु संघ को घायल हो गए यहाँ पर, और बुद्ध गया को उड़ाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर हमारे देसी विदेशी लोग ना आएँ, भयभीत हो जाएं। ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन भगवान बुद्ध की शक्ति और उनके जो है प्रभाव के आगे कोई भी बड़ा नुकसान भगवान बुद्ध की जो है ज्ञान स्त्री पे नहीं हुआ। ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। और वो जो 17 मार्च 2013 से ये कारवां जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है आप लोगों के सहयोग से। आप लोग जो 3000 रुपये देते हैं, 2000 देते हैं, हमारे पास पैसा नहीं बचता। 26 जनवरी को पैसा नहीं था, गुरुजी ने प्रोग्राम लगा दिया नई दिल्ली में। भंते ज्ञानेश्वर जी ने कहा मैं भी आ रहा हूँ, आप लगा दीजिए, फंड नहीं था। हमारे रमेश बैंकर जी ने कहा 10,000 रुपये मैं देता हूँ, 5,000 रुपये हमारे डॉक्टर कल्याण सिंह जी ने कहा मैं देता हूँ, और प्रोग्राम करवाइए। चूँकि दिल्ली में कोरोना भी था और शक्ति बहुत थी, लोग आ नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रोग्राम डिसाइड हो गया। मैंने कहा ये होगा। मैंने अपने घर के बगल में पंचशील बुद्ध विहार पर प्रोग्राम सेट कर दिया। 50,000 रुपये मैंने अपनी पॉकेट से लगा दिया और इतना बढ़िया प्रोग्राम हाईलाइट हुआ पूरे भारत में। भंते जी भी गए, पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर माथेरा जी भी पहुँचे और प्रोग्राम सफल हुआ। पैसा नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध की अनुकंपा से कार्यक्रम सफल हुआ। और उसके बाद अगले दिन हमने म्यांमार जो एम्बेसी है वहाँ भदंत ज्ञानेश्वर जी का सर्वोच्च सम्मान जो होता है अभिध्वजा महारथा गुरु, वो सम्मान उनको से सम्मान समारोह भी किया गया। उसमें भी बहुत साथी यहाँ बैठे हैं, वो लोग भी पहुँचे। और आज भंते ज्ञानेश्वर माथेरा जी का चूँकि 10 नवंबर को जन्मदिन है, मुझे भी 10 नवंबर को कुशीनगर में रहना है। जो साथी 10 नवंबर को कुशीनगर चलना चाहें उनका वेलकम है, स्वागत है। रहने खाने की सारी व्यवस्था निःशुल्क होगी, कोई खर्चा नहीं है, वहाँ पर आने जाने का किराया लगेगा। तो साथियों, ये जो आंदोलन अभी जो मैं बता रहा था भंते सत्यपाल माथेरा से लेकर पूज्य वतन डॉक्टर यू संधा मुनि इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये सारा आपके सहयोग से चल रहा है। मैं इसमें जो सहयोग होता है मैं पर्सनल भी करता हूँ, मेरा परिवार करता है, पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे मेरे सब इसमें रात दिन काम करते हैं। ऑफिस बना हुआ है मेरी अपनी बिल्डिंग के अंदर, सब कंप्यूटर ऑपरेटर सब काम परिवार संभालता है। पढ़े लिखे बच्चे हैं सब, बेटा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है, एक बेटा वो जो अभी साथ में काम कर रहा है ऑफिस सेक्रेटरी का देखता है, सब चलता है। लेकिन फिर भी हमारे पास धन की बहुत कमी है। हम चाहते हैं और तेज़ी से काम करें। कई मुकदमे हमारे पेंडिंग हैं पटना हाई कोर्ट में, नागपुर हाई कोर्ट में, जिनको हम पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये समझ लो हाई कोर्ट में 1 लाख रुपए फीस है, अगर हम 20,000 भी दे देंगे तो मेरा काम वकील कर देगा, क्योंकि मेरे धार्मिक वकील हैं। उनको कहूँगा कि साथियों मेरे पास 1 लाख नहीं है, मात्र 1/4 है, चौथाई पैसा लीजिए, काम कर दीजिए। क्योंकि आपकी जो समस्या मैं रख रहा हूँ, इन कई ऐसे केस हैं जो बिना कोर्ट के ऑर्डर से देश की सरकारें और भारत सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि वो डरती है केवल कोर्ट से। अभी आपको एक बात बताकर मैं अपना ये सब्जेक्ट आगे बढ़ा दूंगा। अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार 6 महीने से चेयरमैन से लेकर मेंबर के पद खाली है। मेंबर बुद्धिस्ट जो होता है वो हमारे साथ अटैच होता है,
मैं उससे काम करवाता हूँ। कोई अगर परेशानी भारत में जयपुर में होती है या जूनागढ़ में होती है या कुशीनगर में होती है या बुद्धगया में होती है, तो वहाँ के कलेक्टर को, एसपी को मैं दिल्ली बुलाता हूँ, नोटिस करके वारंट करा देता हूँ, और मैं खुद बैठता हूँ मीटिंग के अंदर, कमीशन मेंबर में रहता हूँ, और उसको डांट डलवाता हूँ कि ये काम कैसे गलत हो रहा है। तो वो डरता है डीएम एसपी, और वहाँ पर उसको हम चपरासी बना के रखते हैं। वो डीएम एसपी नहीं रहता, उसको हम चपरासी बना के रखते हैं, डांट पड़ती है। कुशीनगर बनते जी के बेंटर पे मैं कई बार बुला चुका हूँ। तो काम अब चूँकि खाली थे, भारत सरकार पैसे बचाने के चक्कर में लगी हुई है, तनख्वाह ना देना पड़े, क्योंकि मेंबर बुद्धिस्ट को डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा मिलता है। डीएम एसपी सब उससे बहुत भयभीत रहते हैं कि कब उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर दे। तो होता क्या है, नहीं था। मैंने अपने बेटे को कहा, बेटे लगाइए हाई कोर्ट में पिटीशन, प्रधानमंत्री कार्यालय को और अल्पसंख्यक मंत्रालय को पार्टी बनाइए, मंत्री को, सेक्रेटरी को, और नोटिस कराइए। नोटिस करवा दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से अफसर गया, बोला सर प्रधानमंत्री इसमें क्या करेगा, हमको अलग कर दो, ये काम तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का है, ये वो करेगा। तो जज ने कहा ठीक है, कब बनाओगे? बोला हम 30 सितंबर तक पोस्ट भर देंगे। 30 सितंबर को जो है पोस्ट पूरी नहीं हुई, फिर 1 महीने का टाइम मांग लिया। तब जा करके अब नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में चेयरमैन का पोस्ट एक रिटायर्ड आईपीएस पुलिस अफसर को बनाया है। बुद्धिस्ट मेंबर का पद खाली है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैंने डलवा दिया, अभी पिछले हफ्ते बेटे को बोला डाल दो उसको। तो अब ये काम डर से हो रहा है। उनको कोर्ट से जब डायरेक्शन ठंडा पड़ता है तो प्रधानमंत्री भी हिलता है, राष्ट्रपति कार्यालय के भी सचिव हिलते हैं, क्योंकि कोर्ट से ना राष्ट्रपति बड़ा है, ना प्रधानमंत्री कार्यालय बड़ा है, ना गवर्नर बड़ा है, ना मुख्यमंत्री बड़ा है। इसलिए जो हमारे बीच में वकील बैठे हुए हैं, जो लाखों जानते हैं, एलएलएम है, हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे जनरल सेक्रेटरी आर गौतम एडवोकेट बैठे हैं, वो जानते हैं कि कोर्ट का डंडा बहुत महत्वपूर्ण है। जो काम आज की संसद पास कर देगी और पास करने के बाद हम मेमोरेंडम ज्ञापन उनको भेजेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे। अब जाने के लिए हमको गाड़ी चाहिए। गाड़ी कौन सी भाई? पेपर टाइप कराना है, रिट बनानी है, रिट बना करके उसको वहाँ लगाना है। तो आज का एडवोकेट लाखों रुपए मांगता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन हम अपने जो सोशल वकीलों को टच में हैं कि सर हम फाइल का खर्चा ही दे सकते हैं, आप हमारा काम करिए। तो हमको फाइल खर्चा आपसे चाहिए। जो लोग हमको साल में 5,000 10,000 दे सकते हैं, उनका नाम हम इस रिपोर्ट में बाकायदा सम्मानपूर्वक छापते हैं, प्रकाशित करते हैं। और जो लोग खाने पीने का 3,000 रुपये देते हैं, 2,000 देते हैं, ये भी हम छापते हैं। लेकिन जो ज़्यादा देते हैं उनका नाम आगे रखते हैं। ये बात समझ लो। मैं अगर ज़्यादा दूंगा तो मेरा नाम भी, पिछली रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा मेरा था तो मेरा आगे था, इस बार मैं पीछे हूँ, इस बार हमारे दूसरे साथी आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब जो मैंने इस साल 2021 में, हो सकता है मेरा सबसे ज़्यादा खर्च हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये दान से चलता है। हो सकता है बनते संजय मुनि जी हमारे टॉप पे चले जाएं, चेयरमैन हैं, उनका ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन लग रहा है, वो खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्योंकि ये समन्वय है, ये पर्सनल ना मेरा है, ना बनते जी का है, ना रमेश बैंकर भाई का है। ये समन्वय, ये संगठन सबका है। सबको बोलने की आज़ादी है, सबको काम करने की आज़ादी है। कोई साथी अगर प्यार से खड़ा होकर मुझे बोलेगा कि मैं 10 जिले का काम देखूंगा, या मैं पूरा महाराष्ट्र देखूंगा, या पूरा राजस्थान देखूंगा, तो मैं उसका बेहद तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस मंच से कि वो आदमी काम तो करे कि मैं हर जिले में जाकर के अपने साथियों को जगाऊंगा, वहाँ जो बौद्ध स्मारक दबे उनके लिए काम करूंगा, जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, उनको जगाऊंगा। अच्छी बात है। धर्म का काम वैसे नहीं हुआ अभी 74 सालों में। अब भारत के सभी संगठन अब कंपटीशन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और आते भी हैं, मेरे कागजों की नकल करते हैं, और अगर लखनऊ में जाकर के, नागपुर में जाकर के अलग ड्रामा शुरू करते हैं, चंदा वसूली करते हैं, और बाद में फेल होकर बैठ जाते हैं। ये भी हो रहा है। वो सोचते हैं कि हम बड़े नेता बन जाएं। यार गया में जो काम बनते जी कर रहे हैं वो काम हम क्यों नहीं कर सकते? करो। लेकिन उनको जब थोड़ा सीखा और जाके बड़ा काम शुरू करता, काम कर नहीं पाते, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप करो, लेकिन पूरी तरह से काम को सीखो, समझो। ऐसे तो फिर करोगे तो हम लोगों की और सरकार के सामने बदनामी होगी। क्यों बैंकर सर जी? सरकार समझती है कि बहुत लोग अभी अनाड़ी हैं, ऐसे इनको लटकाते रहो। तो हम लोगों को समझना, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सिखाने और सीखने का एक वो संसद चल रहा है। आप लोग यहाँ से दस्तावेज लीजिए, पेपर लीजिए,
वो नोटिस बोर्ड लगा दिया, उसमें पेपर चिपका दिया है, अभी मैं बताऊंगा, उसमें सब चिपका दिया हमने। और आपको जो हमने रिपोर्ट दी है उसमें सब कुछ है, कैसे काम करना है वो बताऊंगा। तो अब मैं यहाँ पर अपनी बात को क्लोज करता हूँ, और आप लोग इस विषय पर जो अभी कुशीनगर रेलवे, लुम्बिनी और ट्रक, इसमें कुछ और आपको जानकारी सुझाव है तो दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं आप, अगर कहीं भी ट्रक में देरी हो रही है तो गोरखपुर का एमपी है, पडरौना का, वो कपिल वस्तु का, श्रावस्ती का एमपी है, आप उसका नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर मैं दे दूंगा, आप अपने लेटर पैड पर उनको लिखिए, रेलवे बोर्ड को लिखिए, रेल मंत्री को लिखिए, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को लिखो, इसमें आपको आज़ादी है। अपने अपने लेटर पैड का पूरा फायदा उठाइए, उस लेटर पैड को अपने घर में दबाकर मत रखिएगा। आपने संगठन बनाया है, ट्रस्ट बनाई है, सोसाइटी बनाई है, उसका पूरा फायदा इस देश के आने वाली पीढ़ी को दीजिए। ये मेरा आपसे आग्रह, अपील है, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने लेटर पैड का, अपनी मोहर का पूरा फायदा उठाइए। रमेश भाई बोलेंगे ऐसा नहीं है, आप लोग भी बोल सकते हैं। तो कुशीनगर रेलवे के बारे में किसी को बोलना है, प्लीज़ आइए, फिर रूम में जाके मत बोलना कि मुझे बोलना था, मैं बोल नहीं पाया, प्लीज़। भिक्षुगण तथा सभा में आए हुए हमारे तमाम संगठनों के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, आज हम लोग अपने धर्म के विकास के संबंध में हम लोग आज करीब 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ भारत पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, वसुधैव कुटुम्बकम के परिकल्पना थी, स्वर्ग के परिकल्पना थी। स्वर्ग कहाँ है, ऐसा विद्वानों ने, श्रमणों ने, ब्राह्मणों ने सोचा था। सर, मैं उसी पर कहना नहीं सर, एक बार मैं इस बात पर कहना चाहता हूँ कि उसी सोच से रहते हुए जो हमारे आज के आधुनिक संसाधन हैं उसके स्वरूप करने के लिए हमें अपने, जो भगवान बुद्ध ने हमें सुखी, समृद्धि, स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो बताया है उसी को विकास करना है आधुनिक युग में। जहाँ तक रेलवे स्टेशन की बात है, तमाम सांसदों की बात है, हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के, वहाँ वहाँ तीर्थ महान। जितने भी जहाँ जहाँ वो गए हैं, जहाँ जहाँ उपदेश दिए हैं, उन तीर्थों का विकास किया जाए और पुनः फिर भारत सोने की चिड़िया हो। यही शब्द कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।